हेलो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज हम ले रहे हैं 5th स्टैंडर्ड EVS का चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। इसका ये सेकंड पार्ट है। तो अभी तक आपने राजश्री क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सुनीता इन स्पेस का जो है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि सुनीता विलियम जो स्पेस में जा चुकी है, 6 मंथ तक वहाँ पर वो रह चुकी है। तो उनका जो है उनके जो इंफॉर्मेशन है वो इस लेसन में जो है दी हुई है। तो सुनीता विलियम ने जो है हमें स्पेस के बारे में बहुत सारी बातें जो है बताई है। तो उसमें उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स भी भेजे हैं जिसके बारे में जो है मतलब जो उन्होंने वहाँ पर देखा तो और एक्सपीरियंस किया, वो सब एक्सपीरियंस जो है उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उसमें जो है उन्होंने बताया कि जब वो स्पेस क्राफ्ट में होते हैं तो वो फ्लोट करते रहते हैं, उनको वाटर भी जो है कैच करना पड़ता है, फूड पॉकेट भी कैच करके खाना पड़ता है, और उनके पैर जो है वो ज़मीन पे मतलब उस स्पेस क्राफ्ट में जो है नहीं लगते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं। और उनके हेयर भी जो है वो बहुत स्ट्रेट रहते हैं। अगर कुछ काम करना है पेपर वर्क तो पेपर भी जो है उनको स्टक करके रखना पड़ता है। तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने भेजे थे, वो भी जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि कैसे वो फ्लोट कर रहे हैं और कैसे खाना खा रहे हैं। और जब वो आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट थी तो वो भी फ़ोटोग्राफ जो है उन्होंने भेजा है। और उन्होंने जो है वहाँ पर से एक अर्थ का जो है पिक्चर लिया था, वो भी उन्होंने भेजा है। ये जो है वो पिक्चर है जो उन्होंने वहाँ से अर्थ का लिया था स्पेस क्राफ्ट से। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने दी थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल। आपको जो है स्कूल का ग्लोब देखना है और ये क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर बताने हैं। कैन यू फाइंड इंडिया? क्या वहाँ पर आपने इंडिया देखा इस ग्लोब पे? तो यस, इंडिया दिखता है वहाँ पे। वेयर आर डू यू फाइंड द सी? सी जो है कहाँ पर दिख रहा है? तो ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है यहाँ, ये जो है सी का है। विच कंट्रीज कैन यू सी? बहुत सारी कंट्रीज जो है वहाँ पर दिख रही है। कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विथ विच इंडिया प्ले क्रिकेट मैचेस? फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। तो हम जो है टीवी पे मैचेस देखते ही हैं। सो व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब? और आपने क्या ग्लोब में देखा वो आपको बताना है। ठीक है। देन उज़ैरा एंड शाहमीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। तो ये जो है डिफरेंट कंट्रीज जो है ग्लोब पर देख रही है। उज़ैरा सेड सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब। तो इस ग्लोब में जो है कुछ लाइन्स दी है। तो जिससे कि और उस लाइन के ऊपर जो है कंट्रीज के नाम दिए हैं। ऐसे जो है लाइन्स रहती है वहाँ पर, ये इस तरह से। तो ये जो है बता रही है कि यहाँ पे जो है कंट्री के नाम रहते हैं, मतलब इस पे। तो ये कंट्रीज के नाम वो लाइन के ऊपर जो है देख रही है और बता रही है। सो आर सच लाइन्स आर देयर ऑन द अर्थ? क्या ऐसी ही लाइन जो है अर्थ पे रहती है? तो नहीं, अर्थ पे ये लाइन्स नहीं होती है। शाहमीर देयर मस्ट बी, होना चाहिए। दे आर देयर ऑन द मैप ऑन इंडिया इन दिस बुक। इंडिया के मैप में जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है। सो सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी जो है लाइन्स जो है उनको दिख रही है मैप में। सो ज़ेरा सेड इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड? तो अगर दिल्ली से राजस्थान अगर वो जाएगी तो क्या वहाँ पर ऐसी लाइन्स उनको मिल सकती है? सो नॉट पॉसिबल। देर आर नो सच लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स। देर इज प्रेजेंट ओनली ऑन अ मैप। ओके, लुक एट द मैप ऑन योर कंट्री एंड टेल। आपके कंट्री का मैप देखना है और आपको ये क्वेश्चन के आंसर बताना है। कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव? क्या आपको अपना स्टेट दिख रहा है इस मैप में? सो यस, वी फाइंड दैट आवर स्टेट
महाराष्ट्र, राइट इट्स मैप ऑन नेम ऑन द मैप, और वहाँ पर जो है महाराष्ट्र स्टेट अगर दिखता है तो वह बताना है। विच आर द स्टेट नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव, तो आप जहाँ पर रहते हो जिस स्टेट में, उसके आसपास के स्टेट कौन से है, मतलब लगे हुए। सो एमपी है, मध्य प्रदेश है, देन एपी है, आंध्र प्रदेश है। सो हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, क्या आप कुछ अदर स्टेट्स के बारे में और भी जानते हो। सो बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। ओके, सो शाहमीरा थिंक दैट देयर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स। सो व्हाट डू यू थिंक, तो शाहमीरा जो है सोच रही है कि दो स्टेट के बीच में जो है ग्राउंड पर लाइन बनी होती है। तो आप क्या सोचते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अ लाइन्स ऑन ड्रॉन ऑन अ ग्राउंड्स बिटवीन द स्टेट्स, इट इज़ ओनली ऑन अ मैप। ओके, सो नेक्स्ट, when Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful। जब सुनीता ने स्पेस से जब अर्थ को देखा तो उसको जो है अर्थ इतना ब्यूटीफुल दिखा कि बहुत। सो मैनी थॉट्स कम टू हर माइंड, तो उसके मन में जो है बहुत सारे विचार आए। एज शी डिस्क्राइब इट, फ्रॉम सो फॉर अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी। तो उसके मन में भी जो है बहुत सारे सवाल आए और वो डिस्क्राइब कर रही है। फ्रॉम सो फार अवे, मतलब हम जब बहुत ऊपर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी। तो so from so far away one can only make out the land and the sea। so जब हम बहुत ऊपर होते हैं तब जो है हम ओनली लैंड और सी ही हमको वहाँ से जो है दिखती है। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज, मतलब वहाँ से जो है कोई भी डिफरेंट कंट्रीज हमको नहीं दिखती है। डिवीज़न इनटू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस, जो डिवीज़न है, मतलब अलग अलग कंट्री का जो डिवीज़न है, टुकड़े जो है हमने किए हैं यहाँ पे। सो ऑल द लाइन्स ऑन द मैप आर मेड बाय अस, दे आर इन आवर माइंड्स। तो ये सब जो लाइन्स है वो हमने क्रिएट की है मैप में। सो दे आर इन आवर माइंड्स, क्योंकि वो हमारे माइंड में था। सो आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा सबने सोचा कि अर्थ जो है सिर्फ एक है, और उस पर ना कोई अलग अलग कंट्रीज़ है, सब हम जो है एक है, ऐसा अगर सब सोचते हैं तो वेयर आर द लाइन्स रियली, तो फिर हमको जो है कहीं पे कोई लाइन जो है नहीं दिखेगी। ठीक है। So look at the sky. Shahamir said he closed one eye and moved the coin back and forth while looking at the moon. तो शामिर क्या कर रहा है कि अपनी आंखें जो है बंद करके वो जो है कॉइन को बैक एंड फोर्थ जो है मूव कर रहा है। सो लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन। तो वो बोल रहा है कि मैं इस कॉइन से जो है उस मून को जो है छुपा रहा हूँ। सो उज़ैरा सेड वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। इमेजिन करो कि ये जो बिग मून है उसको जो है हम स्मॉल कॉइन से जो है छुपा रहे हैं। सो वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विथ अ कॉइन। तो आप भी जो है ऐसे कॉइन से कर सकते हो। सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून। कितने सेंटीमीटर दूर से जो है आप जो है इस कॉइन से जो है मून को छुपा सकते हो। सो द coin to hide the moon, to hide the moon, the coin keep so to hide the moon, the coin kept
So why don't you try to do the same with a coin? आप क्यों ट्राई नहीं करते हो सेम कॉइन से? सो हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई डिड यू केप द कॉइन टू हाइड द मून? कितने सेंटीमीटर दूर रखने पर जो है कॉइन को, आपको मून को जो है आप हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो? सो टू हाइड द मून द कॉइन केप्ट एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई. कितने सेंटीमीटर रखना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर अवे रखना पड़ेगा, तब जो है हम उसको हाइड कर सकते हैं. ओके. डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन आर राउंड लाइक अ बॉल? क्या आप सोचते हो कि मून जो है फ्लैट है लाइक कॉइन के जैसा, और राउंड है लाइक अ बॉल? तो मून जो है राउंड तो है लेकिन फ्लैट नहीं है. ओके. सो हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट? क्या आपने केयरफुली जो है स्काई में जो है नाइट में जो है स्काई को देखा है? सो डोंट द ट्विंकलिंग स्टार लाइक मैजिकल? ये जो स्टार्स है वो मैजिकली ट्विंकल करते हुए दिखते हैं हमको. एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वरी, और कभी कभी जो है मून सिल्वर के जैसा दिखता है. एंड ब्राइट दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका जो है प्रकाश दिखता है. वाइल सम टाइम इट इज़ नो वेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई. और कभी कभी तो है बिल्कुल भी नहीं दिखता है. हमारा पूरा जो स्काई है वो ब्लैक दिखता है. ठीक है. सो लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रा व्हाट इट लुक लाइक. तो आपको जो है नाइट में मून को देखना है और वो जो है पिक्चर्स यहाँ पर ड्रा करना है. लुक एंड ड्रा अगेन आफ्टर 1 वीक. फिर उसके बाद में 1 वीक के बाद में फिर से इसे ड्रा करना है यहाँ पे. देन आफ्टर 15 डेज, और फिर बाद में 15 डेज में देखना है वो कैसे दिखता है. ठीक है. सो फाइंड आउट व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट फुल मून जो है वो कब होता है. सो फाइंड आउट व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून. सो नेक्स्ट फुल मून जो है 15 ऑन द नेक्स्ट मंथ. ओके. एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे? कौन से टाइम में जो है मून राइज होता है? तो उस दिन जो है 9 PM को जो है मून जो है राइज होता है. ओके. व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे? तो मून जो है कैसे दिखता है? स्पेरिकल दिखता है totally. So the moon look spherical on that day. तो इसको हमको ड्रॉ करना है. ड्रॉ इट. व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू द मून? कौन से फेस्टिवल है जो मून से रिलेटेड होते हैं? ईद है और करवा चौथ एक होता है जो मून से रिलेटेड होता है. एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स. तो हमको 5 मिनट तक देखना है. व्हाट कुड यू सी? सो आई कुड सी मून एंड स्टार. क्या दिखेगा हमको? मून और स्टार. डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई? व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी? तो और भी कुछ आपको जो है मूव करते हुए दिखता है. सो देयर इज मीटियोराइट्स जो है वो भी जो है मूव होते हुए दिखता है. नेक्स्ट जो है व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी? क्या सोचते हो कि वो क्या है? अ स्टार आर अ शूटिंग स्टार आर अ सैटेलाइट? फाइंड आउट मोर अबाउट दिस. तो वो स्टार है या फिर शूटिंग स्टार है या फिर सैटेलाइट है? जैसे सैटेलाइट किसके लिए यूज़ होता है? टीवी के लिए, टेलीफोन्स के लिए एंड फॉर वेदर रिपोर्ट्स के लिए. तो क्या होगा ये जो और भी जो आपको मूव होते हुए दिख रहा है? तो देर आर द bodies moving around in space, which then enters the Earth's atmosphere, catch fire, thus they look bright, which when enters the Earth's atmosphere, thus they look bright. Okay. So look at the table and tell.
यहाँ पे जो है एक टेबल दिया है और बताना है। गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेस एंड सेट इन दिल्ली। तो यहाँ पे जो है टाइम्स दिया है, मून कब राइज होता है और सेट होता है दिल्ली में। डेट्स दिया है 28/10/2007। अक्टूबर का जो है ये कैलेंडर दिया है 28, 29 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो 28 को जो है 1960 को जो है ये मून राइज होता है और सेट कब होता है 8:50 AM को। और यहाँ पे जो है 29/10/2007 का दिया है 2017। सो ये जो 28 को जो मून राइज हो रहा है वो 7:16 को हो रहा है, मतलब 1960 में 7:16 पे हो रहा है। और ये 29 को जो है 2070 मीन्स 8:16 को हो रहा है। और 13 को जो है 21/22 मीन्स जो है 9:22 को हो रहा है। और 22/29 मीन्स 10:29 को जो है ये मून राइज हो रहा है। और सेट कब हो रहा है 8:15 AM। देन 10:03 को हो रहा है, फिर ये 11:08 AM को हो रहा है। और ये जो है 12:03 को हो रहा है। ठीक है, तो ये दिल्ली का जो है टाइम टेबल दिया हुआ है। ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट, यहाँ पे दिया है 28 अक्टूबर। यहाँ पे जो हमने लिया था तो वो कितने बजे जो है मून कम आउट 7 मिनट पास्ट 16 मिनट पास्ट 7 o'clock. Okay. On 28 October, the moon came out at 16 minutes past 7 o'clock. On 28 October, the moon came out at 17 minutes past 8 o'clock. Okay. Next जो है on 29 October, there was a differences of 1 hour and 1 minute. 28 अक्टूबर को जो है 29 अक्टूबर को 1 hour 1 minute का जो है डिफरेंस दिखेगा हमको एज कम्पेयर टू 28 अक्टूबर। इफ़ यू सॉ द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, so would you see it at the same time tomorrow? So no, it would not be seen at the same time tomorrow. On 31st October, the time of setting of the moon is given as 12:03. तो 31st अक्टूबर का टाइम जो है सेटिंग का मून का वो कितना है 12:03. सो हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून? क्या हम मून को दोपहर में 12 बजे जो है देख सकते हैं? सो नो, आई नेवर सीन द मून एट 12 इन द afternoon. Okay, why don't we see easily the moon or stars during the day? हम दिन में जो है स्टार्स और मून्स को क्यों नहीं देख सकते? सो ड्यूरिंग द डे सनलाइट इज टू मच, सो जो है इसीलिए सो वी अनेबल टू सी मून्स एंड स्टार्स. ओके, तो द पोएट इज आल्सो राइजिंग सच क्वेश्चन इन द पोएम. पोएट जो है जो ये पोएम लिख रहा है उसको भी जो है ऐसे क्वेश्चन जो है आ रहे हैं. स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, वाई डू दे ट्विंकल? क्यों जो है वो ट्विंकल करता है? टेल मी वाई, हाउ मेनी कैन यू सी? मुझे बताओ आपको कितने स्टार्स दिखते हैं? सम सीम नियर एंड सम सीम फार, कुछ पास में दिखते हैं कुछ दूर दिखते हैं. इज देयर द नेम फॉर एवरी स्टार? क्या सब स्टार को नाम होते हैं? सो हाउ मेनी कैन यू सी? तो आपको कितने दिखे? दे शाइन सो ब्राइट इन द डार्क एट नाइट. तो वो जो है शाइन करता है ब्राइट और डार्क
जो है नाइट में। सो वाई डू दे हाइड, तो क्यों छुप जाता है इन द मॉर्निंग लाइट, दिन के लाइट में जो है वो क्यों छुप जाता है। हाउ मेनी कैन यू सी, तो आपको कितने दिखे। सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल, कुछ जो शाइनिंग स्टार्स है उसको तो हम जानते हैं, बट एवरी स्टार्स हैज़ अ टेल टू टेल, क्या हर एक स्टार की जो है कोई स्टोरीज है। हाउ मेनी कैन यू सी, तो आपको कितने दिखे, ठीक है। सो एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, यहाँ पे जो है एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिया हुआ है। आप देखो इसे, कितना अच्छा दिख रहा है, ये ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, तो जब स्पेसशिप मून पर जाती है, सो दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वाज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, तो मून के जो है सरफेस से ये अर्थ का जो है पिक्चर क्लिक किया है। सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, देखो अर्थ कितना कैसे दिख रहा है। सो कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आपको सरफेस ऑफ द मून दिख रहा है। सो डू यू हैव सम क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, क्या कुछ क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहे हैं इस पिक्चर को देखकर। सो राइट डाउन दोज क्वेश्चन एंड डिस्कस देम इन द क्लास, तो ये जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है और नोटबुक पे लिखना है। तो ये दिख रहा है सरफेस ऑफ द मून, ये जो है सरफेस ऑफ द मून है, और ये वहाँ से जो है पिक्चर दिख रहा है ये अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट, डू योर बेस्ट एंड थिंक विल वर्क आउट। सो अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा वर्क भी जो है अच्छा होगा, ठीक है। So when Sunita was 5 years old, she was picture of a Neil Armstrong landing on the moon. जब वो 5 साल की थी सुनीता विलियम, तब उन्होंने जो है नील आर्मस्ट्रांग का पिक्चर जो है मून का लैंडिंग का जो है निकाला था। इन 1969 नील आर्मस्ट्रांग was the first man to walk on the moon. और ये जो नील आर्मस्ट्रांग है पहला मैन है जो मून पर उन्होंने वॉक किया था, और वो कब 1969 को। सो लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वाज आल्सो फैसिनेटेड, तो जैसे कि सभी बच्चे होते हैं वैसे ही सुनीता भी जो है ये फैसिनेटेड थी। सो सुनीता सेज दैट व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग। जब वो यंग गर्ल थी तब उसको स्पोर्ट्स और स्विमिंग बहुत पसंद थे। सो शी वाज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वो उसको जो है पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ ड्राइवर, जब हाई स्कूल में थी तो उसको लगता था कि ड्राइवर बनना चाहिए, बट शी कुड नॉट गेट इन टू दैट कोर्सेस, लेकिन वो नहीं गई उस कोर्सेस के लिए। इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट, तो वो जो है एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी। वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ शी स्टडीड एंड ट्रेन्ड फॉर इट शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन। एक दिन उसको लगा कि अगर वो स्टडी करती है और ट्रेन होती है तो वो जो है ज्वाइन कर सकती है स्पेस मिशन को, एंड दैट इज व्हाट शी डिड। और उसके बाद में उसने वो किया। इन 2007 सुनीता विलियम सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फाइटर बाय अ वुमन, और 2007 को जो है सुनीता विलियम ने एक रिकॉर्ड बनाया लॉन्गेस्ट स्पेस फाइट बाय अ वुमन, मतलब स्पेस में बहुत ज़्यादा टाइम बिताने का रिकॉर्ड जो है उसने करके दिखाया। सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रेन, तो सुनीता जो है अपना खुद का एग्जाम्पल्स देती है बच्चों को। इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स डू नॉट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग विल बी वर्कआउट। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो पर आप अगर कुछ दूसरा कर रहे हो, सो डू नॉट गिव अप, तो आप जो है बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है।
डू योर बेस्ट, जितना बेस्ट कर सकते हो वो करो, एंड थिंग्स विल वर्क आउट, तो काम जो है बन जाएगा. सो व्हेन सुनीता विल आस्क बाय चिल्ड्रन व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन द फ्यूचर, सो शी आंसर्ड, जब बच्चे पूछते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, सो देन शी आंसर्ड आई वांट टू बिकम अ स्कूल टीचर. तो वो कहती है कि मुझे टीचर बनना है, स्कूल टीचर, सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक टू आवर लाइफ. तो क्यों बनना है उसे टीचर, कि वो चिल्ड्रंस को बता सके कि साइंस और मैथ्स जो है कैसे क्लोजली लिंक है हमारे लाइफ से. ओके, व्हाट वी हैव लर्न. सो व्हाई डू चिल्ड्रेन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप. तो बच्चे जो है हमेशा स्लाइड से जो है नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाते हैं. सो इफ दिस स्लाइड्स वेयर देयर इन सुनीता स्पेसक्राफ्ट, वुड चिल्ड्रेन स्लाइड लाइक दिस. अगर ये जो स्लाइड है अगर स्पेसक्राफ्ट में होती सुनीता के, सो क्या चिल्ड्रेन्स ऐसे होते, मतलब चिल्ड्रेन जो है स्लाइड डाउन करते, और वाई, तो वो स्लाइड डाउन नहीं करते, है ना. सो वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट. हमको जो है सो व्हाट वी हैव लर्न. Why do children always slide down the slide and not slide up? If this slide were there in the Sunita's spacecraft, would children slide like this? And why? So children always slide down the slide and not slide up because of the gravitational force of the earth. Gravitational force of earth की वजह से जो है चिल्ड्रन स्लाइड डाउन करते हैं, ना कि स्लाइड अप करते हैं. सो इफ दिस स्लाइड्स वेर इन सुनीता स्पेसक्राफ्ट, अगर ये स्लाइड जो है सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में थी रहती, तो देन चिल्ड्रंस वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द स्लाइड. तो चिल्ड्रन कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ ज़ीरो ग्रेविटी इन द स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़ीरो ग्रेविटी होती है. वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट? देर इज़ नो सनलाइट ड्यूरिंग द नाइट. ओके, क्योंकि रात में जो है सनलाइट नहीं होता है. एज अ रिजल्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार्स इज नॉट हिडन बाय द सन्स ग्लेयर एंड वी आर एबल टू सी देम एट नाइट. ओके, लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता सेड डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एट अ सेपरेट फ्रॉम हियर. तो जब स्पेस पर से जब हम अर्थ को देखते हैं तो सुनीता कहती है कि कोई कंट्री जो है हमको नहीं दिखती है वहाँ पे सेपरेट. दिस लाइन्स आर ऑन पेपर. ये जो लाइन्स है मैप में दिखती है वो सिर्फ पेपर पे है. दे आर मेड बाय अस, क्योंकि हमने उसे बनाया है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सो बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. जो बाउंड्रीज है कंट्रीज के बीच में वो हमने बनाई है. द नेचर हैज़ मेड अ सिंगल अर्थ. नेचर ने सिर्फ सिंगल अर्थ बनाया है. वेयर देयर इज नो बाउंड्रीज, वहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं. ऑल ऑफ अस आर सेम, हम सब जो है सेम है. द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, मतलब हम इनहैबिटेंट्स जो है अर्थ के है. ओके, तो यहाँ पे जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है. और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.